अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 का 9th प्रोग्राम करेंगे। उसकी स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिटरमाइन्स इट वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसमें 3 कंडीशन दी गई हैं, यानी कि जब 2 से ज़्यादा कंडीशंस हो जाती हैं तो हम इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। यानी कि हमने इस प्रोग्राम में फाइंड करना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। चलो फिर हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर ले लिया है इस प्रोग्राम का। अब यहाँ पे हमने इन टाइप का वेरिएबल लेना है, उसका हम नाम लिख देते हैं एन, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे यूजर से जो इनपुट लेंगे। प्रिंट टाइप के जरिए हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे। हमने यहाँ पे इनपुट लेनी है, इंटर नंबर। स्कैनफ के जरिए हम एन में इनपुट लेंगे, मोड डी। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, जो कि हमें ये बताएगा कि हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है। और एंड एड्रेस ऑपरेटर होता है, जहाँ पे हम एन में वैल्यू जाके स्टोर करेंगे एड्रेस ऑपरेटर की मदद से। अब यहाँ पे हमने ये करना है कि 3 कंडीशन टेस्ट करनी है, या यानी कि यहाँ हमारा नंबर है वो ज़ीरो से कम है, ज़ीरो से बड़ा है या फिर ज़ीरो है। इसलिए हम इफ़ एल्स इफ़ होता है, जो कि 3 या 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, वो यूज़ करेंगे। उसको मैं बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। पहले हमने लिखना है इफ़। अब यहाँ पे हमने लिखनी है पहली कंडीशन। पहली कंडीशन हमारी है एन अगर ग्रेटर देन हो ज़ीरो से, तो हमारा प्रिंट आउट कर दे यू इंटर पॉजिटिव नंबर। लेकिन एल्स यानी कि अगर नंबर छोटा हो ज़ीरो से, तो हमारा प्रिंट कर दे कि इट इज़ अ नेगेटिव नंबर या फिर जो भी। और ये डिफ़ॉल्ट केस होता है एल्स, यानी कि अगर ऊपर वाले 2 गलत हो जाए ना, तो ये एल्स वाला होता ही होता है, यानी कि ट्रू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यू इंटर ज़ीरो। अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ मोड डी इज़ अ नेगेटिव नंबर। यहाँ कोमा लगा के हम एन लिखेंगे, यानी कि जो एन की वैल्यू होगी ना, जो भी हम इंटर करेंगे यहाँ पे, तो वो मोड डी की जगह जाके डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ हम सेमीकोलन लगाते हैं, बल्कि यहाँ पे पॉजिटिव आना था, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है ना यहाँ पे, इसलिए पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। इसको हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे एल्स में हमने कंडीशन लगाई अगर छोटा हो जीरो से, और यहाँ पे मोड डी इज जीरो। अब ये होगा कि ये कि पहले इफ़ कंडीशन में जाके टेस्ट करेगा ये कि एन जो हमारा इनपुट किया है, एन में हमने नंबर, वो ज़ीरो से बड़ा है या छोटा है। अगर ये ज़ीरो से वैल्यू भरी हुई तो फिर ये प्रिंट आउट हो जाएगी, बाकी सारी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अगर ये फेल हो जाती है, यानी कि अगर ये ट्रू ना हो, तो फिर ये एल्स पार्ट में आ जाएगी, एल्स इफ में। अगर यानी कि ज़ीरो से भी छोटा ना हो, ना ज़ीरो से भरा हो, तो ये भी स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। और ये एल्स स्टेटमेंट है ना, जो ये डिफ़ॉल्ट केस होता है एल्स इफ स्टेटमेंट का, तो ये लाजमी प्रिंट आउट होगा अगर ये दोनों अगर टेस्ट में यानी कि फेल हो जाए। अब इसको हम F11 दबा के एग्जीक्यूट करते हैं। कोनियो डॉट एच एच नहीं होता, कोनियो डॉट एच होता है, इसलिए एरर आया था। इंटर नंबर हमने कर दिया 12, तो यहाँ आगे 12 इज पॉजिटिव। ये पहला प्रोग्राम हमारा बन गया। अब 10th प्रोग्राम है, उसमें हमें बताया गया कि हमने एक सैलरी इनपुट लेनी है, और अगर सैलरी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा हो तो हमने सैलरी में से 7% काट लेना है। और लेकिन अगर 20,000 से कम हो और 10,000 से ज़्यादा हो सैलरी, तो हमने उसमें से 1000 रुपीज़ काट लेने हैं। लेकिन अगर सैलरी 10,000 या 10,000 से कम हो, यानी कि 10,000 से कम हो, तो हमने उसमें से कुछ भी नहीं काटना। तो यानी कि हमने अब यहाँ पे सैलरी इनपुट करनी है, तो हम इन टाइम में सैलरी लेंगे, क्योंकि सैलरी मेरा इंटीजर नंबर में होती है। अब हमें यहाँ पे ना एक और वेरिएबल चाहिए होगा, जिसमें हम सैलरी में से माइनस करें और फिर हम जाके एक वेरिएबल में स्टोर कर दें। तो इसलिए हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेंगे, क्योंकि हम जब परसेंट निकालेंगे ना, वो पॉइंट में आ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे फ्लोट कर लेते हैं टोटल, मतलब वेरिएबल जहाँ पे हम टोटल सैलरी लिख सकें। अब हम सैलरी में हमने इनपुट लेनी है, स्कैनफ के जरिए हम जल्दी इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने इनपुट ले ली है स्कैनफ के जरिए। अब हमने करना ये है कि हमने अब इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट लगानी है, यानी कि अगर 20 इफ़ स्टेटमेंट में हम लिखेंगे अगर 20,000 से सैलरी ज़्यादा हो, यानी कि सैलरी है जो हमारा वेरिएबल वो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, क्योंकि उसने कहा है इक्वल टू और ग्रेटर देन 20,000। तो फिर हमने ये करना है कि सैलरी होगी ना, सैलरी में से हमने निकाल देना है कितने परसेंट वाला, 7%। तो यानी कि जो ये टोटल हमने वेरिएबल लिया है, तो टोटल वेरिएबल में जो वैल्यू होगी ना, तो वो सैलरी है ना हमारी, सैलरी में से 7% कम होगी। इस सैलरी में से हम माइनस करेंगे 7% को। हम 7% इस तरह निकालते हैं कि सैलरी मल्टीप्लाई करेंगे 7%। 7% हम ऐसे निकालते हैं कि 7 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, 7% निकल आएगा। 7 डिवाइडेड बाई 100। हमने 0.0 इसलिए लगाया क्योंकि हम ये टोटल है ना हमारा जो वेरिएबल, ये फ्लोट का है।
तो अगर हम यहाँ 7 डालेंगे ना सीधा सीधा, तो हो सकता है कि ये एरर आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पे 0.0 लगाया 100 और 7 के बाद। अब हमने करना ये है कि हमने एल्स पार्ट में जाना है, कि यानी कि अगर सैलरी 20,000 से कम हो, यानी कि जैसे हमारी सैलरी, यहाँ पे हमने कंडीशन लगा ली कि अगर 20,000 से ज़्यादा या इक्वल हो तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यानी कि हम हमने लगाना है कि अगर सैलरी वो हमारी यानी कि ज़्यादा हो और या फिर बराबर हो किसके, 10,000 के। अगर 20,000 या 20,000 से ज़्यादा होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर 20,000 से कम और जो 10,000 से ज़्यादा होगी या 10,000 होगी तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो हमने इसमें से काटने हैं 1000 रुपीज़, यानी कि जो हमारी टोटल है ना, टोटल वैल्यू वो हो जाएगी सैलरी माइनस 1000। स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखना है एल्स, जो कि यानी कि डिफ़ॉल्ट केस होते हैं, यानी कि अगर सैलरी 20,000 से भी ज़्यादा ना हो, 10,000 से भी ज़्यादा ना हो, यानी कि 10,000 से अगर कम हो तो सैलरी, तो हमने सैलरी को सैलरी रहने देना है, यानी कि टोटल जो वैल्यू होगी ना उसको ऐसे ही डाल देंगे सैलरी में, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हमने ये करना है बस। अब हमने टोटल सैलरी है जो हमारी प्रिंट कर देनी है। यूर सैलरी मोड एफ हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि टोटल की वो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट में ली हुई है, तो इसलिए हम टोटल में जो टोटल के लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो मोड एफ होगा। अब यहाँ पे हम 0.3 लगा देते हैं, क्योंकि 0.3 हमने इसलिए लगाया क्योंकि जब डेसिमल वैल्यू आएगी ना तो 6 आती थी डिजिट बाय डिफॉल्ट, तो हमने 0.3 इसलिए किया कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आए। अब हम इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं F11 की मदद से। करली ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया लेकिन यहाँ पे हमने एंड नहीं की, इसलिए एरर दे रहा है, इसलिए हम इसको एंड कर लेते हैं। चेक करते हैं, ये हमारा हो गया। हम यानी कि 20,000 रुपये करते हैं, यानी कि 20,000, तो हमारा 7% लेस होकर ये 18,600 आ गया। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अगले भी चलते हैं। जो अगला प्रोग्राम है हमने उसमें ये ना स्टूडेंट्स के नंबर लेने हैं और ये बताना है कि नंबरों के हिसाब से कौन से ग्रेड में है। तो हम इन टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम नंबर को स्टोर करेंगे, एन उसका नाम होगा। अब हम जल्दी से इसमें इनपुट ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे इनपुट ले ली फटाफट। अब हमने चेक करना है कि अगर हमारी जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 90 के, तो हमने कह देना कि यूर ग्रेड इज ए, यानी कि अगर जो हमारा एन नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 90 के, यानी कि 90 से ज़्यादा हो या 90 के इक्वल हो, तो हमने प्रिंट कर देना है यूर ग्रेड इज ए। यहाँ हमने 6-7 कंडीशन को टेस्ट करना है, इसलिए हम इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने अगर 90 से ज़्यादा वैल्यू ना हो तो ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे अगर एन ज़्यादा हो या बराबर हो 80 के, क्योंकि अगर 90 से कम होगा तो फिर ही यहाँ पे आएगा ना नीचे, इसलिए हम कहेंगे ग्रेटर देन अगर 80 हो तो हमने प्रिंट कर देना है कि यूर ग्रेड आर यूर, यानी कि प्रिंट एफ में हम लगा देंगे यूर ग्रेड इज बी। हमने दोबारा एल्स इफ की दोबारा स्टेटमेंट लगाएंगे एल्स इफ, अगर हमारा जो नंबर है वो 80 से कम हो और 70 से ज़्यादा हो तो हमने लगाना है यूर ग्रेड इज सी, यूर ग्रेड इज सी। लेकिन हमारे जो मार्क्स हैं अगर वो 70 से कम हो, 60 से ज़्यादा हो, तो हमने लगाना है एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो हमने प्रिंट कर देना है कि यूर ग्रेड इज डी। लेकिन अगर हमारे ग्रेड 60 से भी कम हो तो हमने जो एल्स होता है ना डिफ़ॉल्ट केस, उसमें लिख देना है कि यू आर फेल। ये भी जो भी बुक में हमारे लिखा हुआ है, बुक में हमारा दिया है बिलो 60 के, हमने एफ प्रिंट कर देना है यूर ग्रेड इज एफ, तो हमने प्रिंट करवा देना है यूर ग्रेड इज एफ, यूर ग्रेड इज एफ। हमने चेक करना है, दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाई है, अगर हमारे 90 या 90 से ज़्यादा हो तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यूर ग्रेड इज ए प्रिंट हो जाएगा और बाकी सब कंडीशंस इग्नोर हो जाएंगी। लेकिन अगर 90 से हमारे मार्क्स ज़्यादा ना हो तो नीचे वाली कंडीशन चेक होगी। अगर 90 से हमारे नंबर कम हो और 80 से ज़्यादा हो तो ये प्रिंट हो जाएगी, बाकी सारी की सारी स्किप हो जाएंगी। लेकिन हमारी सारी की सारी एल्स इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये एल्स डिफ़ॉल्ट कैसे ये चेक होगा। F11 दबा के इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो हमने एल्स इफ लगाना था, यहाँ पे हमने लगा दिया इफ एल्स, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। हमने नंबर दे दिए 96, तो यूर ग्रेड इज ए। ये भी प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। 12th प्रोग्राम है जिसमें हमने बिजली का बिल फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है। अगर हमारे जो यूनिट है ना वो कंज्यूम के होते हैं जितने हमने, वो 300 या 300 से कम हो तो हमने 2 रुपये यूनिट के हिसाब से पैसे लगाने हैं। लेकिन अगर हमारे जो यूनिट्स कंज्यूम होते हैं वो 300 से ज़्यादा और 500 या 500 से कम हो तो फिर हमने 5 रुपये के हिसाब से एक यूनिट लगाना है। लेकिन अगर ये यूनिट्स कंज्यूम होते हैं हमारे वो 500 से ज़्यादा हो तो वो हमारा यूनिट एक 7 रुपये का होगा। और हमने बाद में जो जो बिल होगा ना हमारा, उसमें हमने 150 रुपये ऐड कर देने टोटल बिल में। और अगर हमारा जो सब यानी कि अगर हमारा जो बिल है ना जो आएगा टोटल मिला मिलू के,
वो 2000 से ज़्यादा हो तो हमने 5000 पे सर्च चार्जेस लगा देने हैं। तो ये आसान सा प्रोग्राम है, इसको बस स्टार्ट करते हैं हम। पहले हमने इंट में हमने वो ले लेने हैं, क्या कहते हैं इसे, यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स होते हैं वो हमेशा इंटीजर में होते हैं। अब हमने यूनिट के अलावा जब हमने कैलकुलेशन करनी है यूनिट्स पे, तो हमें इसके लिए एक बिजली का बिल के स्टोर करने के लिए एक और वेरिएबल चाहिए होगा, जो हम फ्लोट टाइप को ले लेते हैं, क्योंकि हमने इस पर कैलकुलेशन करनी है, इसलिए हो सकता है कि इसमें पॉइंट्स में आंसर आ जाए, इसलिए हम इसलिए फ्लोट वेरिएबल लेंगे, उसका हम नाम रख देते हैं बिल। अब हमने ये यूनिट्स ले लिए, इनपुट ले लिए यानी कि यूनिट्स में। अब हमने इफ़ लगाने कंडीशन, इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन हमने लगानी है। अगर हमारे जो यूनिट्स हैं वो ग्रेटर देन हो 50 से, यूनिट ग्रेटर देन 500, तो हमने ऐसा करना है कि जो हमारा बिजली का बिल होगा उसमें हमने यानी कि एक यूनिट होगा हमारे, हमने ये करना है कि अगर हमारे यूनिट 500 से ज़्यादा हुए तो जो हमारा बिजली का बिल होगा उसमें एक यूनिट हमें 7 रुपये का पड़ेगा। इसलिए हम लिखेंगे बिल इज इक्वल टू, हमारे कितने यूनिट्स हैं, मतलब 500 जितने भी यूनिट्स हैं हमने यूनिट लिए हैं यूज़र से, यूनिट्स स्टेरिक सावन, यानी कि हमें जो एक यूनिट होगा वो 7 रुपये में पड़ेगा। लेकिन अगर जो यूनिट्स हैं हमारे कंज्यूम, वो अगर 55 यानी कि 500 से कम हुए और 300 से ज़्यादा हुए, यानी कि यूनिट्स ग्रेटर देन 300, तो हमने जो 5 रुपये के हिसाब से एक यूनिट लगाना है। तो बिल इज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टेरिक, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन होता है 5। अब यानी कि अब हमें अगर हमारे 300 और 500 के दरमियान की रेंज में होगा तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, और हमें 5 रुपये एक यूनिट में मिलेगा। जितने भी यूनिट होंगे हमारे सामने 320 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना हमारा बिल हो जाएगा। और हमने तीसरी कंडीशन लगानी है, और ये लास्ट कंडीशन है, क्योंकि 300 और 500 के अगर 300 से कम हुए तो हमने ऐसा करना है कि उसमें हमने ना 2 रुपये का यूनिट लगाना है। तो एल्स हम लगाएंगे, क्योंकि एल्स डिफ़ॉल्ट केस होता है। बिल इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक यूनिट हमें फिर 2 रुपये का पड़ेगा। हमने यानी कि यूनिट्स के हमने मल्टीप्लाई करके, यानी कि हमने उसके ना रुपीज़ निकालनी है, लेकिन उसने हमें कहा था कि हमने 150 रुपये लाइन रेंट भी ऐड करना है। तो इसलिए हम लिखेंगे बिल इज इक्वल टू बिल प्लस, देखिए बिल की वैल्यू है उसमें ऐड हो जाए 150 रुपये, तो हमने ये बिल की वैल्यू में 150 रुपये ऐड कर लिए हैं। लेकिन उसने एक और बात कहा था कि अगर हमारे जो बिल है ना, बिल में जो हमारी यानी कि कॉस्ट होगी, जो जितना हमने पे करना होगा, वो अगर 2000 से ज़्यादा हुआ तो हमने ऐसा करना है कि जो बिल की वैल्यू है ना उसमें 5% एक्स्ट्रा ऐड कर देना, जो कि सब चार्जेस होंगे। यानी कि अगर इफ़ कंडीशन लगाएंगे टेस्ट करने के लिए, अगर हमारा जो बिल है वो ग्रेटर देन हुआ 2000 से, तो हमने इसमें सब चार्जेस ऐड करने थे, कितने वाला, बिल में 5%। बिल इज इक्वल टू बिल प्लस 7% हमने निकालना है, तो 7% हम ऐसे निकालेंगे बिल, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, बिल मल्टीप्लाई बाय यानी कि 0.5, यानी कि अगर हम लिखें 5 डिवाइडेड में 100, तो 5 डिवाइडेड में अगर हम 100 करें तो 0.05 आ जाता है। इस तरह यानी कि एरर ना आएगा नहीं, वरना काफ़ी ज़्यादा एरर आ सकता है। अगर हम 5 को सीधा 100 से डिवाइड करके लिखेंगे तो इस तरह इशू बन जाता है, इसलिए ईजी लिख लेते हैं। हम प्रिंट एफ के जरिए हम लिखेंगे, प्रिंट कर लेंगे इस वैल्यू को, यानी कि योर बिल इज मोड एफ इसलिए लेंगे क्योंकि फ्लोटिंग में होता है, और हम 0.2 इसलिए लगाएंगे ताकि ना डेसिमल 2 पॉइंट शो हमें डेसिमल के बाद। तो हम यहाँ लिख देंगे जो वैल्यू है हमारे बिल की, इसको हम F11 दबा के एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हम पहले लिखते हैं 200 पे अगर हम देखें तो हमारा 550 रुपये बिल आता है। अगर हम इसी को F11 दबा के दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और हम देखते हैं 500 करके देखते हैं, तो 500 पे हमारा बिल आता 2782। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। 11.13 प्रोग्राम है जिसमें हमने यूज़र से रेडियस लेना है, और अगर यूज़र 1 प्रेस करे तो हमने उस सर्कल का एरिया फाइंड करना है, और अगर यूज़र 2 प्रेस करे तो हमने सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। अब रेडियस है वो यानी कि पॉइंट्स में भी हो सकता है, तो इसलिए हम फ्लोट टाइप का रेडियस ले लेंगे। अब हमने एरिया और सर्कमफेरेंस का डेटा स्टोर करने के लिए उसके लिए भी हमें वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि हमने रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसका भी आंसर पॉइंट्स में आएगा, इसलिए हम सर्कमफेरेंस और एरिया भी यानी कि उसमें लेंगे फ्लोट में। अब हम जल्दी से रेडियस में इनपुट ले लेते हैं। हमने यहाँ पे इनपुट ले लिए,
अब हमने यह ध्यान रखना है कि फ्लोट टाइप का रेडियस यानी कि वेरिएबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मोड एफ यूज़ करना है। अब हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हमने ये टेस्ट करना है कि यूज़र ने 1 इनपुट किया या 2, जिसकी बेसिस पे हमने एरिया या फिर सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इन टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम हम एन रख लेते हैं। अब हम एन में इनपुट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एन में इनपुट ले लिया, तो हमने चेक करना है कि यूज़र ने अगर 1 इनपुट किया तो हमने एरिया फाइंड करना है, अगर 2 इनपुट किया तो हमने फाइंड करना है सर्कमफेरेंस। इसलिए हम इफ़ एल्स इफ़ या फिर इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ यानी कि एन जो हमारा इक्वल टू हो 1, ये डबल इक्वल होता है, ये कंपैरिजन के इक्वल होता है, यानी कि कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। अगर 1 के इक्वल हो तो हमने एरिया फाइंड करना है, यानी कि जो एरिया हमारा वेरिएबल है वो इक्वल हो जाएगा, एरिया का फार्मूला होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस, यानी कि रेडियस का स्क्वायर, स्टेरिक रेडियस मल्टीप्लाई बाई पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14। हमने एरिया को प्रिंट आउट कर देना है। यहाँ पे मोड एफ लगाएंगे क्योंकि ये फ्लोटिंग में हमने वेरिएबल लिया, और ये 0.2 मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद हमने कितनी, ये पॉइंट के बाद हमने कितनी वैल्यू प्रिंट करवानी है। यहाँ पर हम दे देंगे एरिया। ये हमने प्रोग्राम लिख लिया। अब अगला एल्स में जाते हैं हम। एल्स एन इज इक्वल टू, अगर एन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 स्टेरिक, पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर रेडियस। हम इसको प्रिंट कर देंगे स्क्रीन पे। ये तकरीबन हमारा प्रोग्राम बन गया है। लेकिन हम अगर ऐसे ही रहने दें प्रोग्राम को, अगर यूज़र 1 या 2 के अलावा कोई और वैल्यू इनपुट कर दे तो आंसर हमारा कोई भी नहीं आएगा, जिससे हमें समझ नहीं लगेगा कि ये क्या हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पे एल्स का इफ़ का स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि प्रोग्राम क्रैश हो गया। और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट केस में अगर यानी कि यूज़र 1 भी ना इनपुट करे, 2 भी ना इनपुट करे, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे ताकि एल्स में इनवैलिड स्टेटमेंट, ताकि हमें पता लग जाए कि 1 या 2 ना लिखने की वजह से एरर आया। प्रिंट एफ यानी कि यहाँ पे लिख देंगे इनवैलिड इनपुट। ये प्रोग्राम हमारा तैयार हो गया। बस इसको F11 दबा के एग्जीक्यूट करते हैं। वो कह रहे हैं रेडियस की वैल्यू, तो हम रेडियस की वैल्यू देते हैं 5, और कह रहे हैं एरिया फाइंड करना है सर्कमफेरेंस, हम कहते हैं एरिया फाइंड करना है 1। तो एरिया हमारा आ गया 78.50 हो गया हमारा प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। 11.14 प्रोग्राम है जिसमें हमने मंथ की वैल्यू इनपुट लेनी है, और हमने ये डिस्प्ले करना है कि उस मंथ में कितने डेज हैं, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए। मसलन ये है कि अगर यूज़र 2 इनपुट करे तो वो डिस्प्ले कर देगा 29, यानी कि दूसरे महीने में 28 या 29 दिन होते हैं। इंटीजर वैल्यू ले लेंगे जिसका नाम रख देते हैं एन। इसमें मंथ की वैल्यू इनपुट करेंगे। जल्दी से हम इसमें इनपुट ले, हमने ये देखो यहाँ पे इनपुट ले लिया है एन में। अब हमने करना ये है कि हमने इफ़ एल्स इफ़ का स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए हमने प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने ये बताया कि मंथ में कितने डेज होते हैं। अब इसके लिए एक और ऑपरेटर होता है जो यूज़ होता है। और ऑपरेटर ये डबल साइन होता है, ये वाला। इसका मतलब ये होता है कि अगर 3 चीज़ें हैं ना, उनमें से तीनों में से एक कंडीशन भी अगर पास हो जाए तो सारा के सारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। अब आपको मैं करके दिखा देता हूँ। इफ़ यानी अगर जो एन है वो इक्वल हो, इक्वल के लिए मैंने आपको बताया डबल इक्वल साइन होता है, इक्वल 1 और एन इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू 3, तो हमारा प्रिंट कर दे हेलो। मैं आपको ये प्रोग्राम इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ लग जाए कि ये कैसे काम करता है। F11 दबा के इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इंटर मंथ हमने 3 इंटर कर दिया तो हेलो प्रिंट हो गया। अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम यहाँ पे 2 इंटर करते हैं तो फिर भी ये हेलो प्रिंट हो गया। बताने का मकसद ये है कि इन तीनों में से, इन तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये कंडीशन है ना वो पूरी पूरी ट्रू हो जाएगी। अब हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं अपने। जो मंथ नंबर 1, मंथ नंबर 5, मंथ नंबर 1, मंथ नंबर 3, मंथ नंबर 3, मंथ नंबर 5, मंथ नंबर 7, 8, 10 और 12, 7, इन सब में डेज होते हैं 31। तो प्रिंटर में हम लिख देंगे 31 डेज। एल्स इफ में हम कंडीशन लगाएंगे अगर इन तीन यानी इन सब नंबरों के बराबर ना हो, तो फिर अगर जो हमारा एन है वो इक्वल हो 3 के, अगर हमारा एन इक्वल हो 4, 6, 9 या 11 के इक्वल, यानी 4 के इक्वल हो या फिर 6 के इक्वल हो या फिर 9 के इक्वल हो, 4, 6, 9 और 11 के इक्वल हो, 9 या फिर 11 के इक्वल हो,
तो हमने प्रिंट करवा देना 30 डेज। यहाँ पे आना था, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 12 आना था दरअसल, तो हमने यहाँ प्रिंट करवा देना है 30 डेज। हम दोबारा लेंगे एल्स इफ। अगर ये दोनों कंडीशन पास नहीं होती तो एल्स इफ में हम जाएंगे। अगर n की वैल्यू 2 होती है, यानी कि जो फरवरी होती है, उसमें हमने प्रिंट करवा देना है प्रिंट एफ के जरिए 28 या 29 डेज। अब हमने डिफ़ॉल्ट केस में आना है जो होता है एल्स, यानी कि अगर 1 से लेकर 12 तक इनपुट हम ना करें तो वो हमें प्रिंट कर दे इनवैलिड इनपुट। F11 दबा के इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे एरर आ गया, कह रहा है कि इससे पहले हमने सेमीकोलन लगाना था। यहाँ पे इंटर मंथ, हम मंथ नंबर 8 इनपुट कर लेते हैं। 8 में 31 डेज होते हैं। ये प्रोग्राम हमारा बन गया। आज के लिए बस इतने प्रोग्राम करने थे। हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।